Good morning, student. Today we will start with the subject verb agreement. It is one of the most important topic for you for the corrections of sentence. You will given a wrong sentence in the exams, and you have to find out the wrong in the sentence and have to correct the particular sentence by writing the correct verb of the particular sentence. So we have completed the voice change, narration change, tense. Now we are proceeding to a new chapter, that is subject verb agreement. Subject verb agreement मतलब हम subject verb agreement में शुरू करेंगे. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम लोग अपकमिंग एग्जामिनेशन में जिसमें सेंटेंस दिया जाएगा, एक तो इनकरेक्ट सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस, उसमें तुम्हें करेक्ट करना होगा, कहाँ गलत है ढूंढ के वहाँ ठीक करना होगा. तो वो करने के लिए तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देयर आर सम रूल्स, हियर आई हैव रिटन सम रूल्स. द यूज ऑफ द वर्ब कैसे यूज होता है उसका कुछ यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, विथ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. ध्यान से रूल और एग्जाम्पल दोनों को देखो. पहले रूल है, फिर एग्जाम्पल है. हम यहाँ पे कर रहे हैं. पहले इसको जो नोट्स है इसको लिख लो कॉपी में, फिर इसको पढ़ो ध्यान से, वीडियो भी देख लो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ. सो द फर्स्ट, लेट प्रोसीड. द फर्स्ट रूल्स इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इज ए वर्ब इन सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक्स द वर्ब इन प्लूरल. मतलब क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लेगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, ही इज हैप्पी. ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. ही मतलब एक ही को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लिया है. दे इंडिकेट कर रहा है कैसे, एक से ज़्यादा है दे, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिया है. ओके, क्लियर. नंबर 2, वी कैन यूज द प्लस एडजेक्टिव. The plus adjective with a plural verb to refer the same group of people in society. So we can use the plus adjective to indicate a particular group in the society. मतलब सोसाइटी में जो ग्रुप है, एक को नहीं पूरा ग्रुप को इंडिकेट करने के लिए हम द प्लस एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड आर जनरली रेस्पेक्टेड. यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, जहाँ पे द ओल्ड है, एग्जाम्पल द ओल्ड है, इसलिए पर्टिकुलर ओल्ड को नहीं, ये सोसाइटी का जितना ओल्ड है सभी बुजुर्गों को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे द प्लस ओल्ड हुआ है, सम ग्रुप पीपल. तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल रहेगा. सो द प्लस एडजेक्टिव विद अ प्लूरल वर्ब, यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा. नेक्स्ट नंबर 3, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स. टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल. मतलब क्या है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड दे जनरली टेक अ इमेज से द प्लूरल वर्ब. मतलब दो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और दोनों एंड से कनेक्ट होगा, उसमें प्लूरल वर्ब लेगा. जैसे राम एंड श्याम. राम एंड श्याम दो है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों एंड से कनेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब ले लिया. आर प्लूरल, टू ब्रदर्स. ठीक है. नंबर 4, इफ टू सिंगुलर नाउन्स refers to the same persons or thing. If two singular noun refers to the same persons or thing or the two subjects together expresses one idea, the verb must be singular. मतलब क्या है, if two singular nouns indicate the same person or thing, two singular noun or two singular noun you may say refers same persons or same things, or the two subject, or if two subjects are used together to express one idea, the verb must be singular. मतलब क्या, दो नाउन जो है, सिंगुलर नाउन जो है दो, या फिर दो सब्जेक्ट जो है वो एक ही इंडिकेट करेगा, तो उसमें क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा. जैसे कि ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर, टू नाउन, ब्रेड एंड बटर इज हिज फेवरेट फूड. यहाँ पे सिंगुलर नाउन हुआ, प्लूरल नहीं बैठा. क्यों सिंगुलर हुआ, ब्रेड एंड बटर टू आइडिया, दो चीज है लेकिन टू नाउन, लेकिन एक ही आइडिया को इंडिकेट करता है. क्या क्या आइडिया, फूड. फूड इसका एक ही आइडिया है, बटर भी फूड और ब्रेड, ये दोनों फूड खाने का चीज इंडिकेट कर रहा है, एक ही आइडिया, इसलिए यहाँ पे फेवरेट हो गया. फॉर एग्जाम्पल, इनमें से अगर किसी को इफ एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल, इट विल बी क्लियर दैट टू सब्जेक्ट इंडिकेट्स द सेम आइडिया, एक्सप्रेस द वन आइडिया. टू सब्जेक्ट, जैसे द प्रिंसिपल, no, the headmaster and
precedent. You may say that comes to the schools. दोनों यहाँ पे दोनों है सेम चीज, दोनों सेम को इंडिकेट करता है, इसलिए द बैठता है एक में नहीं बैठता. नाउ लुक एट द 5. वी use a singular verb after a subject with every, each, any, someone, sometimes, anything. इस सब के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम लोग क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. जैसे ईच बॉय वाज वीकेंड, यहाँ पे ईच बॉय, ईच लगा हुआ है, बॉय यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ. समवन इज वेटिंग, यहाँ पे समवन उसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज हुआ. ओके, तो पहले रूल को क्लियर करके देख लो, समझ लो, एग्जाम्पल देख लो, इट विल बी क्लियर. नंबर 6, इफ 2 or more singular subjects proceeded by each or every, if 2 or more singular subjects proceeded by each or every and connected by and, take singular verb. क्या है each और every, ये दो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, टू और मोर सिंगुलर, ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो है उससे पहले अगर बैठे और वो सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्टेड हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा. जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, दोनों सब्जेक्ट है, ये दोनों से पहले ईच लगा है और एंड से ये कनेक्ट हुआ है, इस दोनों के लिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा. जैसे वॉच, ड्रेस्ड विथ न्यू ड्रेस. तुम लोग एग्जाम में क्या लगेगा, यहाँ पे वेयर दे देगा एग्जाम में तुम लोग यहाँ पे ठीक करके वॉच करना होगा. So these are the some you may say the subject verb agreement rule. Now proceed the rule number 7. Rule number 7. Proceed to the rule number 7. 2 or more singular subjects connected by or, nor, either or, neither nor, take a verb in singular. 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, एक और दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ये सब अगर और, नाइदर, नॉर, आइदर और इसमें से कनेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा. जैसे इधर अमल और बिमल हैज ईटन द मैंगो, यहाँ पे हैव नहीं हुआ, हैज हुआ, सिंगुलर वर्ब हुआ, क्योंकि यहाँ पे इधर अमल और बिमल इधर और से कनेक्ट हुआ, इसलिए. क्लियर. नेक्स्ट प्रोसीड टू द 8. When the subject joined by or, nor, either or, neither nor are of different number, the plural subjects come the last and the verb must be plural. मतलब क्या है, यहाँ पे दो से ज्यादा, when the subjects joined by, ये सब joined होगा different number, मतलब सब्जेक्ट जो होगा डिफरेंट नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर दोनों एक साथ होगा. जैसे यहाँ पे अमर और विमल दोनों एक ही नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर है, मतलब नेम है, यहाँ पे सिंगुलर नंबर नहीं बोल सकते, सब्जेक्ट जो नेम है. लेकिन अगर दोनों अलग अलग नंबर, सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर, दोनों का सब्जेक्ट एक साथ होगा तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो बाद में बैठेगा और उसी के हिसाब से बाहर बैठेगा. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, निखिल एंड हिज फ्रेंड, निखिल सिंगुलर नंबर, एंड हिज फ्रेंड प्लूरल नंबर, फ्रेंड्स एस है प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर बाद में बैठा और से कनेक्ट हुआ, और नॉर, आइदर और, इधर और इसमें से कनेक्ट होगा, एंड से नहीं होगा और होगा. हिज फ्रेंड्स हैव डन द वर्क, यहाँ पे हैव होगा, प्लूरल वर्ब, हैज नहीं हुआ. क्लियर. रूल नंबर 9 देखो, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंड बाय और, नॉर, इधर और, नाइदर नॉर आर ऑफ द डिफरेंट पर्सन, पहले क्या होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे होगा डिफरेंट सब पर्सन्स, द वर्ब एग्री द पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट. मतलब वर्ब कहाँ होगा, वर्ब होगा उससे पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब होगा अगर डिफरेंट पर्सन्स में होगा. जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, उसमें अगर तीनों पर्सेंट या फिर 2% अलग अलग से एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम होगा तो उसमें से जो लास्ट में बैठेगा उसके हिसाब से ही वर्ब होगा. जैसे इधर ही और आई, दोनों ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, सो इधर और से ये कनेक्ट हुआ, इधर ही और आई हैव डन दिस, यहाँ पे आई के बाद हैव हुआ, आई के बाद है भी होता है इसलिए हैव हुआ, अगर ही होता तो हैज होता, तो यहाँ पे आई के बाद हुआ तो इसके हिसाब से ही बैठेगा है. नाउ लुक एट द रूल नंबर 10. व्हेन सब्जेक्ट्स डिफरिंग इन नंबर और पर्सन्स कनेक्टेड बाय एंड, द वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन द प्लूरल. लेकिन अगर व्हेन द सब्जेक्ट्स डिफरिंग इन नंबर और पर्सन्स, जो सब्जेक्ट होगा डिफरेंट नंबर एंड पर्सन्स में होगा, अगर एक साथ बैठेगा और कनेक्ट एंड से होगा, नहीं आइदर और नाइदर और इसमें कुछ नहीं होगा, एंड से होगा, तो
verb always be plural। जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, हो गया। यू, ही, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन। तो तीनों पर्सन एक साथ डिफरेंट पर्सन्स अगर हो गया तो इसमें verb ऑलवेज प्लूरल, आई के बाद एम होता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल हो गया आर फ्रेंड्स। तो तीनों पर्सन बैठाने का रूल है, क्या होगा 2 3 1, दिस इज योर रूल। यू सेकंड पर्सन, he third person, I first person, so 2 3 1, this is the rule to place different persons together to write a sentence, clear? Rule number 11, a collective noun takes a singular verb when it is thought of as a whole and takes a plural verb when the individual are separately thought of। सो कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन एक साथ जिसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब लेगा अगर वो आइडिया सिंगल थॉट को, आइडिया सिंगल चीज को इंडिकेट करेगा तो एज ए होल एक साथ समझेगा तो, और प्लूरल वर्ब लेगा अगर वो इंडिविजुअली समझ जाएगा। एग्जांपल देखो क्लियर हो जाएगा। देयर इज ए लार्ज ऑडियंस, ऑडियंस मतलब बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे एक साथ एक ही चीज को ऑडियंस को इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए इज बैठा। देयर इज ए लार्ज ऑडियंस, ऑडियंस को एक साथ समझा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स, यहाँ पे क्या है, ऑडियंस जो है इसको आर रिक्वेस्टेड टू टेक द सीट। यहाँ पे हर ऑडियंस, जितना भी ऑडियंस है 100 है तो 100 ऑडियंस को इंडिविजुअली हर एक को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एक एक को इंडिविजुअली रिक्वेस्ट किया जा रहा है बैठने के लिए। सो हेयर आर इज यूज्ड, सो हेयर इज यूज्ड क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस को एज ए होल इंडिकेट किया जा रहा है और यहाँ पे हर एक इंडिविजुअली को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, इसलिए आर बैठा है। क्लियर? सो दिस इज योर सम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। So write down these rules and read it carefully with example, and it will be clear to you, and for your exam it will be helpful for you to correct the sentences where there will be incorrect sentence with the incorrect verb, so you will be able to find out the incorrect verb and to write the correct verb for your exam. Thank you.